जाग जाएगा जिस दिन आपका और हमारा ज़मीर, उस दिन बन जाएंगे हम सब सबसे अमीर। नमस्ते दोस्तों, आपकी साथी आपकी दोस्त दीपिका आज फिर आई है आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार एक मिलेनियर था जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उसके अंडर बहुत से एम्प्लॉयज़ काम करते थे, उसकी बहुत सी फैक्ट्रियाँ थी और उसके पास बहुत सा पैसा था। जैसे कि सबको होता है, ऐसे ही उसे भी अपने पैसे का बहुत घमंड था, जो कि नेचुरल था। वो किसी भी प्रकार का दान पुण्य कभी नहीं करता था, बस खुद के ऐश और आराम में अपने पैसे लगाता था। एक दिन वो गाड़ी से कहीं जा रहा था तो उसने अचानक एफएम में किसी संत की वाणी सुनी, जिसमें संत कह रहे थे कि 4 दिन की है जिंदगी, उसके बाद उस रब के पास खाली हाथ चले जाना है। हम लोग अपने धन दौलत का 1 रुपया भी अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकते, बस खाली हाथ ही जाना है। सिर्फ हमारे पुण्य कर्म, हमारे नेक कर्म हमारे साथ जाते हैं। ये सब संत की बातें सुनकर उस करोड़पति इंसान को बहुत अधिक गुस्सा आया। वो अंदर ही अंदर जैसे कुढ़ रहा था, लेकिन उसकी बातें भी सुन रहा था। उसने बड़बड़ाया कि संत के पास खुद तो कुछ पैसे हैं नहीं, इसलिए दूसरों के पैसे से जलता है और लोगों को ऐसे उपदेश देता है। अब उसने वो एफएम बंद कर दिया और घर आ गया। लेकिन संत की वाणी उसके दिमाग में चारों तरफ घूम रही थी और वह जैसे खुद ही परेशान सा हो रहा था। अगले दिन वह ऑफिस गया और उसने सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाया और सारे एम्प्लॉयज़ को कहा कि एक तरीका ढूंढो मेरे लिए, जिससे मरने के बाद मैं अपनी सारी संपत्ति को अपने साथ ऊपर ले जा सकूं। तो सब लोगों ने सोचा कि शायद मालिक या बॉस पागल हो गए हैं, तो सब लोगों ने उसकी बात को अवॉइड किया और ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ कुछ दिनों के बाद वो फिर से इसी बात को एम्प्लॉयज़ के सामने कहता कि क्या तुमने वो तरीका ढूंढा है कि मैं अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकूं। तो सभी लोग चिंतित हो गए कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें ऐसा रोज कह कह कर नौकरी से ही निकाल देगा। तो ये बात बॉस की सब तरफ फैल गई कि बॉस एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे संपत्ति को ऊपर ले जाया जा सके। तो थोड़े दिन के बाद एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी वहां पर आया और उससे बोला कि मैंने सुना है कि आप एक उपाय की बात कर रहे हैं, जिससे आप अपना सारा पैसा, अपनी कमाई, अपनी धन दौलत मरने के बाद अपने साथ भगवान के पास ले जा सकें। तो उस मिलेनियर ने कहा, हाँ तुमने ठीक सुना है। तो उस अनजान आदमी ने कहा, जी मेरे पास एक रास्ता है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। अब वो मिलेनियर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि दुनिया वाले मुझे पागल कह रहे थे कि ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन इस अनजान व्यक्ति ने मुझे बता दिया है कि मैं अब अपनी सारी धन दौलत को ऊपर कैसे ले जाऊं। तो उसने जल्दी से कहा कि मुझे उपाय बताओ। तो अनजान आदमी ने कहा कि बॉस, क्या आप कभी दुनिया के दूसरे देशों में गए हैं? तो उसने कहा, हाँ हाँ, मैंने तो दुनिया के लगभग सारे देशों की सैर की है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां मैं ना गया हूँ। तो उसने कहा कि क्या आप यूएसए गए हैं? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि यूएसए में जाने से पहले आप क्या करते हैं? तो उस मिलेनियर ने कहा कि मैं अपनी इंडियन करेंसी को यूएसए के डॉलर में चेंज करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ की करेंसी जो रुपया है वो वहाँ नहीं चलती, वहाँ पर डॉलर चलते हैं। तो स्ट्रेंजर ने कहा, जी बिल्कुल ठीक कहा। और अब जब आप यूके जाते हैं फिर क्या करते हैं? वो कहता है कि मैं इंडियन रुपए को वहाँ की करेंसी पाउंड में तब्दील करवाता हूँ, क्योंकि इंडियन करेंसी वहाँ पर नहीं चलती। तो उस स्ट्रेंजर ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे इंडिया की करेंसी दूसरे देशों में नहीं चलती, उन देशों के अनुरूप ही इंडियन करेंसी को बदलना पड़ता है। ऐसे ही जो यहाँ की कमाई है, यहाँ की दौलत है, यहाँ के रुपए हैं, वो स्वर्ग में नहीं चलते। हमारी करेंसी को भी स्वर्ग की करेंसी के अनुरूप बदलना पड़ता है। उस स्वर्ग में जो करेंसी चलती है वो है पुण्य और नेक कर्म। इसलिए आपको वहाँ पर जाने से पहले अपनी सारी पूंजी को, सारी धन दौलत को स्वर्ग की पूंजी में तब्दील करना होगा। मतलब कि आपको पुण्य और नेक कर्म कमाने होंगे, तभी आप वहाँ पर जाकर इन सब को साथ ले जा पाएंगे। अब ये बातें उस मिलेनियर की दिमाग में समझ आ गई और उसने भी तब से फैसला किया कि मैं अब पुण्य काम करूँगा, नेक कमाई करूँगा। जो भी मेरी धन दौलत है मैं ज़रूरतमंदों की हेल्प करूँगा, कभी भी पुण्य कर्म से दूर नहीं हटूँगा। जिसको ज़रूरत होगी उसकी पैसे से हेल्प करूँगा, शरीर से हेल्प करूँगा, सब तरह से पुण्य कर्म कमाऊँगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी और आपकी भी है
यदि हम लोग ऊपर जाना चाहते हैं और ऊपर ले जाना अपनी संपत्ति को चाहते हैं तो ये संपत्ति सिर्फ नेक कर्मों के रूप में ऊपर जाएगी। इसलिए किसी के साथ भी बुरे कर्म मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। ज़रूरी नहीं कि हम किसी के पैसे से ही हेल्प करें। अगर हम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ छल नहीं करते, किसी के साथ कपट नहीं करते, अपनी जॉब को ईमानदारी से करते हैं, घर के सारे कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं, तो ये भी हमारी एक पुण्य कमाई होगी। अपने सारे कर्तव्यों को अच्छे से निभाना भी हमारे नेक काम में गिना जाता है। इसलिए जितना जिससे हो सके पुण्य कर्म कमाइए, ताकि हमारे आगे जाने का रास्ता साफ हो सके और हम अपनी सारी धन दौलत को अपने साथ ऊपर ले जा सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। नमस्कार।